राधे राधे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन में सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगता है तब इंसान सोचता है कि भगवान उससे नाराज हैं, लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। कई बार जब भगवान किसी भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले होते हैं तब उससे पहले उसके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट आते हैं जो उसे अंदर तक हिला देते हैं। उस समय वो रोता है, शिकायत करता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वर्षों बाद वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अगर वह कठिन समय नहीं आया होता तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंचता। ध्यान से सुनिए, भगवान की कृपा हमेशा फूलों के रास्ते से नहीं आती। कई बार वो संघर्ष का रूप लेकर आती है, कई बार वो आंसुओं का रूप लेकर आती है और कई बार वो ऐसी परीक्षा का रूप लेकर आती है जिसे सहना आसान नहीं होता। सबसे पहला कष्ट जो भगवान की विशेष कृपा से पहले आता है, जीवन में सब कुछ रुकता हुआ महसूस होना। आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, आप कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा। और यही वो समय होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भगवान आपको रोक नहीं रहे, वे आपको सही समय तक संभाल कर रख रहे हैं। क्योंकि कुछ आशीर्वाद समय से पहले मिल जाएं तो वे वरदान नहीं अभिशाप बन जाते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी देरी करते हैं, लेकिन उनकी देरी के पीछे भी दया छिपी होती है। दूसरा कष्ट, लोगों की गलत फहमियां और अपमान। अचानक लोग आपको समझना बंद कर देते हैं। जिन्होंने कभी आपकी तारीफ की थी वही आपकी आलोचना करने लगते हैं। जिनसे आपने प्यार किया वही आपको गलत साबित करने लगते हैं। उस समय बहुत दर्द होता है क्योंकि अपनों का दिया हुआ दुख सबसे ज्यादा चुभता है। लेकिन यहीं पर भगवान आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा कर रहे होते हैं। वे आपको सिखा रहे होते हैं कि अपनी कीमत लोगों की राय से मत मापो, क्योंकि जिस दिन इंसान लोगों की स्वीकृति से ऊपर उठ जाता है उसी दिन वो भगवान की ओर करीब पहुंच जाता है। तीसरा कष्ट, मन का बार बार टूटना। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से थक चुके होते हैं। आप किसी से कुछ कहते नहीं लेकिन रात को अकेले में रो लेते हैं। आप मुस्कुराते हैं लेकिन मन के अंदर दर्द छिपा होता है। और शायद यही वो समय होता है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं, क्योंकि जब दुनिया दूर हो जाती है तब भगवान पास आ जाते हैं। जब इंसान हर सहारे से निराश हो जाता है तब वह सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है और भगवान को वही पुकार सबसे प्रिय होती है जो टूटे हुए दिल से निकलती है। लेकिन अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान की विशेष कृपा आने से पहले एक और अजीब घटना होती है। इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे वही चीजें अच्छी नहीं लगती जो पहले लगती थी। वह भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। उसे शोर से ज्यादा शांति पसंद आने लगती है। उसे दिखावे से ज्यादा सच्चाई अच्छी लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, उसे भगवान का नाम पहले से ज्यादा प्रिय लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान पहले उसके मन को अपने लिए तैयार करते हैं, फिर अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है। और भगवान कृपा बरसाने से पहले इंसान के भीतर की पुरानी गंदगी, पुराना अहंकार और पुरानी कमजोरियों को निकालना शुरू कर देते हैं। उस प्रक्रिया में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आगे चलकर आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो घबराना मत। हो सकता है भगवान कुछ छीन नहीं रहे, हो सकता है वे कुछ बढ़ा देने की तैयारी कर रहे हो सकता है आज की यह परीक्षा कल की सबसे बड़ी कृपा का द्वार हो। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसका चरित्र जरूर परखते हैं। और जो इस परीक्षा में डटा रहता है वही एक दिन भगवान की अद्भुत कृपा का अनुभव करता है। और शायद यही वजह है कि जीवन के सबसे कठिन दिन अक्सर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन भी होते हैं। उस समय इंसान को यह बात समझ नहीं आती
उसे लगता है कि भगवान ने उसे भूल दिया है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। वे कई बार तब सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं जब इंसान को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे बीज मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, बाहर से देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जड़ें बन रही होती हैं, एक नई शुरुआत की तैयारी चल रही होती है। ठीक वैसे ही जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में भी भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है, तुम्हारा विश्वास गहरा हो रहा है, तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन रही है। और यही वे चीजें हैं जो आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए जरूरी हैं। एक और बात ध्यान से सुनना, जब भगवान विशेष कृपा की तैयारी करते हैं, तब वे इंसान को उसकी सीमाओं तक ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब और सहन नहीं होगा, अब और इंतजार नहीं होगा, अब और संघर्ष नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर भगवान नई शक्ति दे देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भक्त टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए परीक्षा से गुजर रहा है। और विश्वास मानो, जो व्यक्ति इस समय हार नहीं मानता, उसके लिए आगे कुछ बहुत सुंदर इंतजार कर रहा होता है। कई बार भगवान तुम्हारे हाथ खाली इसलिए करते हैं ताकि उनमें कुछ बेहतर रख सकें, लेकिन जब चीजें छिनती हैं तब इंसान रोता है, उसे सिर्फ नुकसान दिखाई देता है, उसे ये नहीं दिखता कि भगवान उसके लिए जगह बना रहे हैं। सोचकर देखो, अगर एक पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे डाला जा सकता है। इसीलिए भगवान कई बार जीवन से कुछ लोगों को हटाते हैं, कुछ अवसरों को दूर करते हैं, कुछ योजनाओं को रोक देते हैं, ताकि आगे चलकर तुम्हें वह मिल सके जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। और ये प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं होती, इसमें दर्द होता है। इसीलिए अधिकांश लोग बीच रास्ते में ही निराश हो जाते हैं। वे भगवान की योजना को आधे रास्ते में देखकर ही निर्णय सुना देते हैं, जबकि पूरी कहानी अभी बाकी होती है। ध्यान रखना, भगवान कभी अधूरी कहानी नहीं लिखते। अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो उसका भी कोई उद्देश्य है। अगर आज तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो वे भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त के एक एक आंसू का हिसाब रखते हैं। और जब समय आता है तो वही आंसू आशीर्वाद में बदल जाते हैं। एक और संकेत जो बहुत गहरा होता है, विशेष कृपा आने से पहले इंसान धीरे धीरे दुनिया से कम और भगवान से ज्यादा जुड़ने लगता है। पहले उसे लोगों की बातें बहुत प्रभावित करती थी, अब उतनी नहीं करती। पहले वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, अब वह भगवान को प्रसन्न करने की सोचता है। पहले उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर थी, अब उसका मन भगवान के नाम में शांति खोजने लगता है। ये बदलाव साधारण नहीं होता, ये संकेत होता है कि भगवान उसके भीतर अपना स्थान बना रहे हैं। और जिस हृदय में भगवान का स्थान बन जाए, उसके जीवन में कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आज सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो घबराना मत। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हो सकता है जो देरी तुम्हें परेशान कर रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकता है जो संघर्ष तुम्हें कमजोर लग रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रहा हो। बस एक काम करते रहो, भगवान का नाम मत छोड़ो, अपना विश्वास मत छोड़ो, और यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि जब भगवान विशेष कृपा बरसाते हैं तो फिर वे इतनी भरपूर बरसाते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को भी धन्यवाद देता है। तब उसे समझ आता है कि हर दर्द का एक कारण था, हर देरी का एक उद्देश्य था, और हर कठिन परीक्षा के पीछे भगवान का प्रेम छिपा हुआ था। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है
तब वो अपने कष्टों को पहले जैसी नजर से देखना बंद कर देता है। पहले जहां हर परेशानी उसे सजा लगती थी, अब वही परेशानी उसे एक तैयारी जैसी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि भगवान बिना कारण किसी भक्त को कठिन रास्तों से नहीं गुजारते। ध्यान से देखना, जब किसी इमारत को बहुत ऊंचा बनाना होता है तो उसकी नींव भी बहुत गहरी खोदी जाती है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है, लेकिन इंजीनियर जानता है कि जितनी गहरी नींव होगी इमारत, उतनी ही ऊंची खड़ी होगी। ठीक यही नियम भगवान भी अपनाते हैं। जब वे किसी भक्त को साधारण जीवन से उठाकर कुछ विशेष देना चाहते हैं, तब उसकी नींव मजबूत करते हैं। और नींव मजबूत करने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। उसमें धैर्य चाहिए, उसमें विश्वास चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए भगवान पर भरोसा। इसीलिए कई बार तुम देखोगे कि जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे होते हैं, उन्होंने अपमान सहा होता है, उन्होंने असफलता देखी होती है, उन्होंने अकेलेपन का दर्द झेला होता है, लेकिन यही अनुभव उन्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बाद में आने वाली सफलता उनका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। क्योंकि भगवान सिर्फ देने में विश्वास नहीं रखते, वे योग्य बनाकर देने में विश्वास रखते हैं, और यही उनकी कृपा को विशेष बनाता है। एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, कई बार विशेष कृपा आने से पहले इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आता। अचानक कुछ योजनाएं रुक जाती हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, और इंसान बार बार सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वर्षों बाद वही इंसान समझता है कि अगर वह रास्ता बंद न हुआ होता तो वह गलत दिशा में चला जाता, अगर वह रिश्ता न टूटा होता तो वह जीवन भर दुखी रहता, अगर वह योजना सफल हो गई होती तो वह अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाता। तब समझ आता है कि भगवान ने छीनकर नहीं, बचा कर रखा था। और यही भगवान की सबसे अद्भुत रक्षा होती है। वे हमें हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। लेकिन उस समय ये बात समझना आसान नहीं होता, इसीलिए विश्वास इतना जरूरी है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समझ आ जाए, विश्वास का अर्थ ये है कि सब कुछ समझ ना आने पर भी भगवान पर भरोसा बना रहे। और जो व्यक्ति ये सीख जाता है उसके जीवन में एक अलग ही शांति आ जाती है। फिर वो हर परिस्थिति में घबराता नहीं, हर देरी को दुर्भाग्य नहीं मानता, हर असफलता को अंत नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और शायद सबसे बड़ा संकेत यही होता है, जब कष्टों के बीच भी भगवान का नाम छोड़ने का मन न करे, जब आंसुओं के बीच भी प्रार्थना होती रहे, जब निराशा के बीच भी विश्वास बचा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान तुम्हें छोड़कर नहीं गए। क्योंकि अगर भगवान दूर होते तो तुम्हारा मन उनके नाम की ओर खिंचता ही नहीं, उनकी याद बार बार आती ही नहीं, उन पर भरोसा करने की इच्छा बनी ही नहीं रहती। यही उनकी कृपा का प्रमाण है। और विश्वास मानो, जिस इंसान का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसका रास्ता भले कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल कभी छूटती नहीं। हो सकता है समय लगे, हो सकता है इंतजार करना पड़े, हो सकता है परीक्षा लंबी हो, लेकिन अंत में वही होता है जो आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष हैं तो उनसे डरना मत। उन्हें देखकर यह मत मान लेना कि भगवान नाराज हैं। हो सकता है वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां तक बिना संघर्ष के पहुंचना संभव नहीं था। हो सकता है वे तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हों कि आने वाला सुख तुम्हें अहंकारी न बना सके। हो सकता है वे तुम्हें वह सब देने वाले हों जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है। बस अभी समय तैयारी का है, अभी समय विश्वास का है, अभी समय भगवान का हाथ मजबूती से पकड़कर चलने का है। क्योंकि कई बार जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय सबसे सुंदर सुबह से ठीक पहले आता है, और कई बार भगवान की सबसे विशेष कृपा सबसे कठिन परीक्षा के ठीक बाद आती है।
जो भक्त मानते हैं कि हर कष्ट के पीछे भगवान की कोई बड़ी योजना छिपी होती है, वे कमेंट में लिखें। मेरे लिए भी प्रभु ने कुछ अच्छा सोच रखा है। राधे राधे, जय श्री